तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉर्मे रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं भाई बहुत सारी अपडेट्स के बारे में, क्योंकि रोमन रेंस ने रिटायरमेंट से रिलेटेड एंड ओबा फेमी से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातें कही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। एंड चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि है भाई कोडी रोड्स एंड CM पंक को लेकर। तो कोडी रोड्स एंड CM पंक भाई बैक स्टेज में ऑलमोस्ट फिजिकल होते हुए दिखाई देते हैं, ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्योरली पूरा फिजिकल नहीं होते हैं। प्रॉब्लम क्या यहाँ पे होता है कि भाई ये दोनों सुपरस्टार्स जो हैं, तो जैसा कि मैच यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दिए आफ्टर निक एल्डिस के डिस्ट्रैक्शन के बाद। एंड इस मैच जीतने के बाद जब CM पंक अपनी टाइटल अपने कंधों पे लगा रहे होते हैं, उसी टाइम पे वो बेल्ट थोड़ा सा लग जाता है कोडी रोड्स को। तो कोडी रोड्स को इससे तकलीफ होती है। वहाँ पर तो वो नहीं बोल पाते, लेकिन बैक स्टेज में आके जो कि कोडी रोड्स बोलते हुए दिखाई देते हैं CM पंक को कि ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, ये वो। तो इन दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी फिजिकल होते हुए दिखाई देती है। बट बीच में बॉबी रूड देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर इनको सुलझाते हुए दिखाई देते हैं इनके मैटर को। तो ये कुछ अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये तो कोई बड़ा भाई मुद्दा तो नहीं है इस फ्यूड को एक आगे बढ़ाने का। अबे WWE कुछ और भी कर सकती थी, बट यहाँ पर ये क्या फालतू चीज़ें भी करते हुए दिखाई दे रही है। हॉनेस्टली यार, इनको कुछ बुक करने का अगर प्लान नहीं मिल रहा तो ये लोग कुछ भी बुक कर रहे हैं। आई होप दे बुक सम गुड थिंग्स यार, मतलब ऐसे तो ये भाई स्टोरी भी बेकार कर देंगे। वैसे आप लोगों का क्या कहना है इसको लेकर कमेंट में जरूर बता देना। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना का आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो जॉन सीना है वो देखने को मिले हैं फैनेटिक फेस्ट में, जहां पर वो रोमन रेंस के थीम सॉन्ग पे एंट्रेंस भी करते हुए दिखाई देते हैं। बाय द वे यहाँ पर जो जॉन सीना देखने को मिले हैं, उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, यहाँ पर जो बाल है वो काफ़ी अजीब से दिख रहे हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हो भाई फोटोज़ में यहाँ पर। तो ऐसा कुछ फिलहाल जॉन सीना का लुक देखने को मिल रहा है। ये लेटेस्ट जॉन सीना का लुक है। आई होप भाई जॉन सीना के साथ में चीज़ें उनके बालों के साथ में सही देखने को मिले, क्योंकि फ़िलहाल तो देख के तो नहीं लग रहा कि भाई इनका बाल के साथ में कुछ सही सिचुएशन है। आई होप बाल बड़े होने के बाद कुछ बढ़िया देखने को मिले, बट देखते क्या होता है। बात कर लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में, जो कि है भाई टिकट सेलिंग को लेकर। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट की जो टिकट सेलिंग है वो काफ़ी बढ़िया जाते हुए दिखाई दी, क्योंकि पहले तो भाई इनकी जो टिकट सेलिंग चल रही थी वो 7-8 हज़ार के करीब थी, लेकिन जो टिकट्स ओवरऑल बिकते हुए दिखाई दी है वो 13,000 के करीब टिकट्स बिक चुकी है। यानी कि 13,000 टिकट्स यहाँ पे खरीद लिया गया था और पूरा सोल्ड आउट हो गया था। यहाँ पे 4,000 टिकट जो कि बिके थे रोमन रेंस के अनाउंसमेंट के बाद कि रोमन रेंस भी हमें देखने को मिलेंगे शो में। सो उसी के बाद यहाँ पर जो WWE के है वो 4,000 टिकट्स पूरी तरह बिकते हुए दिखाई दिए थे और पूरा शो सोल्ड आउट था। तो ये कुछ यहाँ पर रोमन रेंस का पावर, मतलब स्टार पावर कह सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टिकट्स और भी ज़्यादा तेज़ी से बिकते हुए दिखाई दिए और ऑलमोस्ट 4,000 ज़्यादा टिकट्स बिक चुके थे रोमन रेंस के अनाउंसमेंट के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई लोगन पॉल को लेकर। तो लोगन पॉल रिसेंटली अपने रेसलिंग टाइम को लेकर डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं रिसेंट के इंटरव्यू के अंदर, जहां पर लोगन पॉल कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो रेसलिंग को और 5 साल देते हुए दिखाई देंगे। इवन यहाँ पर 10 और 15 साल भी देते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साल यहाँ पर वो रेसलिंग को देना चाहेंगे अगर उनके पास यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बचता है। तो ये कुछ भाई लोगन पॉल कहते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि वो लोगन पॉल जो है ना भाई, वो WWE को एज अ करियर समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब भाई एक बंदा जो कह सकते यूट्यूबर है, उसका काफ़ी बढ़िया करियर सेट था, लेकिन वो बंदा फिर भी WWE के साथ में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चाहता है, काफ़ी अच्छा करियर बिल्ड करना चाहता है। ऑलरेडी उसने बहुत ही बढ़िया करियर बिल्ड कर लिया है और अगेन WWE के साथ में आगे भी कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग देखने को मिल रही है, जो कि भाई लोगन पॉल की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि अदर रेसलर्स तो भाई वैसे कुछ अच्छी थिंग्स उनकी तरफ से देखने को मिलती तो है नहीं। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स है, अब उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी को लेकर। तो भाई रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी हमें अभी क्यों नहीं देखने को मिलेगा, इसको लेकर रोमन रेंस यहाँ पर कहते हुए दिखाई देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोमन रेंस ओबा फेमी अभी तैयार नहीं है। यानी कि इनका ये कहना है कि जो रोमन रेंस है फिलहाल उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छा बिल्ड किया है, तैयार कर लिया है। एंड इवन यहाँ पर उनका ये कहना है कि जितना वर्क मैंने यहाँ पर कर लिया है एंड अपने आप को बिल्ड किया हूँ, ओबा फेमी को भी कुछ अच्छा अपने को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि वो WWE को फ्यूचर दे सके। एंड इस वजह से फ़िलहाल ये मैच अभी हमें देखने को नहीं मिल सकता।
एंड जब ओबा फेमी अपने आप को प्रूव कर लेंगे देन इसके बाद रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी देखने को मिलेगा। यानी कि ओबा फेमी को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ये कुछ यहाँ पर रोमन रेंस कहते हुए दिखाई देते हैं नाइट कैप के इंटरव्यू के साथ में। तो बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर वैसे रोमन रेंस कह रहे हैं ओबा फेमी को लेकर, तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो रोमन रेंस डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी कब एंड होगी। तो ब्लड लाइन की जो स्टोरी चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, ये कब तक एंड होते हुए दिखाई देगी, इसको लेकर यहाँ पर कहते हैं कि भाई जब तक, यानी कि जब तक रोमन रेंस द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ इस स्टोरी में है, तब तक ये स्टोरी एंड नहीं होने वाली है। जब तक वो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रहने वाले, यानी कि जब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अवेलेबल रहेंगे, शो के अंदर आते रहेंगे, तब तक ब्लड लाइन की स्टोरी कंटिन्यू ही देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ यहाँ पर रोमन रेंस कहते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि भूल जाओ फिर, रोमन रेंस की स्टोरी ब्लड लाइन वाली ख़त्म होने वाली है। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि है रोमन रेंस के रिटायरमेंट से रिलेटेड। तो रोमन रेंस अपना रिटायरमेंट कब लेते हुए दिखाई देंगे, फाइनली इसको रिवील करते हुए दिखाई देते हैं भाई। तो रोमन रेंस रिवील करते हैं कि उनका जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं 50 की एज में, यानी कि 50 की उम्र में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 9-10 साल अभी यहाँ पर रोमन रेंस के पास है रेसलिंग को लेकर। तो अच्छी खबर यही देखने को मिल रही है कि 9-10 साल और डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो देते हुए दिखाई देंगे, रेसलिंग को देते हुए दिखाई देंगे एंड 50 की एज में रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि उन्होंने ये बात जो है थोड़ी मजाक में कही है, बट लिटरली ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि रोमन रेंस 50 की एज में मुझे लगता है ऑलमोस्ट वहाँ रिटायर होते हुए वो दिखाई दे ही जाएंगे। बाय द वे, आप लोग का क्या ओपिनियन इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप